अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि एक दिन में दूसरा, तीसरा और चौथा ट्रेड लेना है, तो शायद आपको मेरी बात अजीब लगे। लेकिन जरा एक सच्ची सिचुएशन सोचिए। सेटअप बिल्कुल साफ था, ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ, लेकिन उसके बाद उसके मन में एक ही आवाज आई, आज तो मार्केट मेरी पकड़ में है, एक और ट्रेड ले लेता हूं। दूसरा ट्रेड लिया, प्रॉफिट चला गया। तीसरा ट्रेड लिया, अब लॉस शुरू हो गया। चौथा ट्रेड सिर्फ पहले वाले लॉस की भरपाई करने के लिए लिया गया, और शाम होते होते पूरा दिन रेड हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पहला ट्रेड सही था, तो आखिर बाकी सारे ट्रेड लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में मार्केट ने मजबूर किया था, या फिर हमारा माइंड हमें बार बार ट्रेड करने के लिए धक्का देता रहा? यही वो सवाल है जिसका जवाब बहुत कम ट्रेडर्स खोज पाते हैं, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी उनके रिजल्ट नहीं बदलते। आज मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ एक हाई क्वालिटी ट्रेड लेने का फैसला आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है, ओवर ट्रेडिंग को खत्म कर सकता है, कैपिटल को बचा सकता है, और सबसे जरूरी, आपके माइंड को उस डिसिप्लिन तक पहुंचा सकता है जहां लगातार प्रॉफिट बनना शुरू होता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ट्रेडिंग बदलने के लिए आपको किसी नई स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि सिर्फ डेली एक ट्रेड की जरूरत हो। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 999 रुपए में आपको ऐसा वीडियो ट्रेडिंग कोर्स मिल रहा है जिसे मैंने महीनों की मेहनत, रिसर्च और रियल मार्केट एक्सपीरियंस से तैयार किया है। मेरा मकसद सिर्फ कोर्स बेचना नहीं है, बल्कि उन गलतियों से आपको बचाना है जिनकी वजह से ज्यादातर लोग अपना पैसा और आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोनों खो देते हैं। अगर आप बार बार लॉस से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो शायद आपको सिर्फ सही डायरेक्शन की जरूरत है। मैंने इस कोर्स को बिल्कुल आसान भाषा में बनाया है ताकि एक बिगिनर भी इसे समझ सके और धीरे धीरे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सके। याद रखिए, 999 रुपए खर्च नहीं हो रहे, बल्कि आप अपने आने वाले वर्षों की गलतियों की कीमत बचा रहे हैं। एक गलत ट्रेड कई बार इससे ज्यादा नुकसान कर देता है। इसलिए अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। आज सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि सही फैसला जितनी जल्दी लिया जाए, उसका फायदा उतना ही जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल पूछा है कि आखिर एक ही दिन में 5 या 6 ट्रेड लेने के बाद भी आपका अकाउंट क्यों नहीं बढ़ता? अगर नहीं पूछा, तो आज मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले 10 ट्रेडिंग डेज को याद कीजिए। हो सकता है उनमें से किसी दिन आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो। उस समय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने सोचा होगा, आज तो मार्केट समझ में आ गया है, अब एक और ट्रेड ले लेता हूं। फिर दूसरा ट्रेड लिया, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। उसके बाद तीसरा ट्रेड लिया, अब पहला प्रॉफिट भी खत्म हो गया। फिर मन ने कहा, इतना लॉस हो गया है, एक आखिरी ट्रेड लेकर रिकवर कर लेता हूं। और यही आखिरी ट्रेड शाम तक आपके पूरे दिन को रेड कर गया। अगर ये कहानी आपको अपनी लग रही है, तो समझ लीजिए कि समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है। समस्या उस सोच में है जो आपको बार बार ट्रेड करने के लिए मजबूर करती है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये मानते हैं कि मार्केट में जितना ज्यादा समय बिताएंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। मार्केट मेहनत का नहीं, सही डिसीजन का पैसा देता है। यहां घंटों स्क्रीन के सामने बैठना आपकी इनकम तय नहीं करता, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना आपकी इनकम तय करता है। मैं भी कभी यही गलती करता था। सुबह मार्केट खुलते ही ऐसा लगता था कि हर कैंडल मेरे लिए ही बनी है, हर ब्रेकआउट मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देता था, हर रिट्रेसमेंट मुझे एंट्री लगता था। मैं एक ट्रेड लेता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मुझे लगता था कि मैं जितना ज्यादा एक्टिव रहूंगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा।
लेकिन जब मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स को देखा तो एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। मेरे महीने के ज्यादातर बड़े लॉस किसी गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हुए थे। वह सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने अपने पहले अच्छे ट्रेड के बाद खुद को रोकना नहीं सीखा था। यहीं से मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। मार्केट हमें बार बार ट्रेड करने के लिए मजबूर नहीं करता। मार्केट तो सिर्फ प्राइस मूवमेंट दिखाता है। असली दबाव हमारे अपने दिमाग के अंदर पैदा होता है। कभी लालच कहता है आज और कमा सकते हो, कभी डर कहता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मौका निकल जाएगा, और कभी ईगो कहता है पिछला लॉस वापस लेना ही है। इन तीनों भावनाओं का एक ही परिणाम होता है, ओवर ट्रेडिंग। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज ब्रोकरेज नहीं होती, बल्कि बिना वजह लिया गया एक एक्स्ट्रा ट्रेड होता है। क्योंकि वही एक्स्ट्रा ट्रेड आपके पूरे दिन की मेहनत, आपका प्रॉफिट, आपका कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कई बार आपका डिसिप्लिन भी छीन लेता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूरे दिन मार्केट में बैठे जरूर रहते हैं, लेकिन पूरे दिन ट्रेड नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका काम हर मूवमेंट पकड़ना नहीं, बल्कि सिर्फ वही मूवमेंट पकड़ना है जो उनके रूल्स के अंदर आता हो। जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपको पहले ही ट्रेड में आपका टारगेट मिल जाए तो उसके बाद दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत किसे है? पैसे की या आपके माइंड की? क्योंकि सच तो यह है कि ज्यादातर दूसरा ट्रेड प्रॉफिट के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि उस एक्साइटमेंट को दोबारा महसूस करने के लिए लिया जाता है जो पहले ट्रेड के बाद मिली थी। और यही एक्साइटमेंट धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। जब ट्रेडिंग सीखने की जगह एक्शन लेने की आदत बन जाए, तब प्रॉफिट धीरे धीरे दूर होने लगता है। यहीं से मेरी पूरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से कहा, अगर मेरी सबसे बड़ी कमाई सही ट्रेड से होती है तो मैं गलत ट्रेड्स जोड़कर उसे क्यों बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन इसके बाद मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी। शुरुआत में मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि सिर्फ एक छोटा सा रूल मेरे रिजल्ट्स को इतना बदल सकता है। लेकिन वो रूल क्या था और उसने मेरे माइंड को कैसे बदल दिया, यही बात आगे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। क्योंकि हो सकता है आपकी पूरी ट्रेडिंग बदलने के लिए आपको नई स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि सिर्फ एक नया रूल अपनाने की जरूरत हो। अगले दिन मैंने अपने लिए एक ऐसा रूल बनाया जिसे सुनकर शायद आपको लगे कि यह बहुत आसान है, लेकिन सच मानिए, इसे निभाना मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे कठिन फैसला था। मैंने तय किया कि आज मैं पूरे दिन सिर्फ एक हाई क्वालिटी ट्रेड लूंगा। अगर मेरा सेटअप मिलेगा तभी एंट्री करूंगा, अगर सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं बिना ट्रेड किए मार्केट बंद होने का इंतजार करूंगा। सुनने में यह रूल छोटा लगता है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी सबसे बड़ी मानसिक परीक्षा थी। सुबह मार्केट खुला, पहले 15 मिनट में कई कैंडल्स बनी, हर तरफ तेजी दिखाई दे रही थी। पहले जैसा मैं होता तो शायद पहली या दूसरी कैंडल पर ही एंट्री ले लेता, लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका। मैं सिर्फ देख रहा था। मेरा माइंड बार बार कह रहा था, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। लेकिन मैंने अपने आप से सिर्फ एक बात कही, मुझे मूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना सेटअप चाहिए। करीब आधे घंटे बाद मार्केट ने एक ऐसा पैटर्न बनाया जिसे मैं पहले से अपनी स्ट्रैटेजी में बार बार टेस्ट कर चुका था। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के एंट्री ली। स्टॉप लॉस पहले से तय था, टारगेट पहले से तय था। ट्रेड धीरे धीरे मेरे पक्ष में गया और कुछ समय बाद मेरा टारगेट हिट हो गया। उस दिन मेरे अंदर खुशी प्रॉफिट की वजह से नहीं थी। खुशी इस बात की थी कि पहली बार मैंने अपने रूल को नहीं तोड़ा था। लेकिन असली परीक्षा उसके बाद शुरू हुई। ट्रेड खत्म हो चुका था, प्रॉफिट मिल चुका था, फिर भी मैं स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। मार्केट अभी भी चल रहा था, नई कैंडल्स बन रही थी, कहीं ब्रेकआउट हो रहा था, कहीं रिवर्सल दिखाई दे रहा था। मेरा माइंड फिर से मुझे उकसा रहा था, देखो एक और मौका बन रहा है, अगर ये भी प्रॉफिट दे गया तो आज की कमाई दोगुनी हो जाएगी। यही वो आवाज है जो लगभग हर ट्रेडर के दिमाग में आती है।
फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उस आवाज को सच मान लेते हैं। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा युद्ध मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने माइंड के साथ होता है। मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करता कि आप दूसरा ट्रेड लें। कैंडल्स सिर्फ चलती रहती है, बाय और सेल बटन वही रहते हैं। क्लिक करने का फैसला हमेशा आपका होता है। मैंने खुद से पूछा, अगर मेरा आज का प्लान पूरा हो चुका है तो मैं अब किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? क्या मुझे सच में प्रॉफिट चाहिए या मुझे सिर्फ एक्शन लेने की आदत पड़ चुकी है? यह सवाल बहुत गहरा था, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे अंदर प्रॉफिट की भूख से ज्यादा ट्रेडिंग करने की आदत बन चुकी थी। मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं, बल्कि हर मूवमेंट में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। यही मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब सही समय पर ट्रेडिंग शुरू करना और सही समय पर ट्रेडिंग बंद करना भी होता है। अगर आपको एंट्री लेना आता है लेकिन एग्जिट के बाद खुद को रोकना नहीं आता, तो धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन टूटने लगता है। और जिस दिन डिसिप्लिन टूटता है उसी दिन आपकी स्ट्रैटेजी भी कमजोर पड़ने लगती है। उस दिन मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और मार्केट खुला होने के बावजूद बाहर टहलने चला गया। शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बड़ा मौका छोड़ रहा हूं, लेकिन शाम को जब वापस चार्ट्स देखे तो मुझे एहसास हुआ कि जिन ट्रेड्स को मैं मिस समझ रहा था उनमें से ज्यादातर फेक मूव्स थे। अगर मैं लालच में आकर दोबारा एंट्री लेता तो शायद सुबह कमाया हुआ प्रॉफिट भी वापस मार्केट को दे चुका होता। उस एक दिन ने मुझे ये सिखा दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट वो होता है जो आप गलत ट्रेड न लेकर बचा लेते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ऐसा दिन आया जब मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट नहीं बल्कि स्टॉप लॉस पर खत्म हुआ। और उस दिन मेरे माइंड ने जो खेल खेला उसने मेरी पूरी सोच की असली परीक्षा ले ली। आखिर उस दिन मैंने लॉस के बाद दूसरा ट्रेड लिया या अपने रूल पर टिके रहकर कुछ ऐसा सीखा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। यही बात आगे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। मैं अपने बनाए हुए रूल का पालन कर रहा था। जब भी मेरा हाई क्वालिटी सेटअप मिलता मैं सिर्फ एक ट्रेड लेता और उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर देता। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने मेरे डिसिप्लिन की असली परीक्षा ले ली। उस सुबह मार्केट खुला और कुछ समय बाद मुझे अपना सेटअप दिखाई दिया। मैंने हमेशा की तरह बिना किसी जल्दबाजी के एंट्री ली। स्टॉप लॉस पहले से तय था, रिस्क पहले से तय था और मेरा पूरा प्लान भी तैयार था। लेकिन इस बार मार्केट मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं चला। कुछ ही मिनटों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लॉस बहुत बड़ा नहीं था, वो उतना ही था जितना मैं पहले से स्वीकार कर चुका था। लेकिन मेरे अंदर जो हलचल शुरू हुई वो लॉस से कहीं बड़ी थी। मेरे माइंड ने तुरंत कहना शुरू किया, ये ट्रेड गलत था, अभी दूसरा मौका मिलेगा, बस एक और एंट्री ले लो, ये लॉस तुरंत रिकवर हो जाएगा। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं स्क्रीन को लगातार देख रहा था। हर कैंडल मुझे ऐसा महसूस करा रही थी कि अब मार्केट मेरी तरफ मुड़ने वाला है। हर छोटी मूवमेंट मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही थी। लेकिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं दूसरा ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी कह रही है, या इसलिए क्योंकि मेरा ईगो इस लॉस को स्वीकार नहीं कर पा रहा? ये सवाल मेरे अंदर गूंजता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि लॉस से मुझे उतनी परेशानी नहीं थी जितनी इस बात से थी कि मैं खुद को गलत साबित होते हुए देख रहा था। मेरा ईगो चाहता था कि मैं तुरंत मार्केट को दिखा दूं कि मैं सही हूं। लेकिन सच ये है कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हैं या गलत। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। मैंने उस दिन दूसरा ट्रेड नहीं लिया। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मैं बहुत बड़ा मौका छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने अपने रूल को अपने इमोशन से ऊपर रखा। मैंने लैपटॉप बंद किया और पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं की। शाम को जब मैंने दोबारा चार्ट्स खोले तो जो देखा
उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। जिस सेटअप पर मैं लॉस में निकला था, उसके बाद मार्केट लगातार डायरेक्शन बदलता रहा। अगर मैं रिकवरी करने के लिए दूसरा या तीसरा ट्रेड लेता, तो शायद मेरा छोटा सा लॉस एक बड़े लॉस में बदल चुका होता। उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने अपना कैपिटल बचाया। और कई बार कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी शाम मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला और पिछले कई महीनों के ट्रेड्स को दोबारा पढ़ना शुरू किया। एक बात बार बार सामने आ रही थी, मेरे सबसे बड़े लॉस कभी पहले ट्रेड से नहीं हुए थे, वे हमेशा दूसरे, तीसरे और चौथे ट्रेड से हुए थे। पहला लॉस छोटा होता था, लेकिन उसे रिकवर करने की कोशिश मुझे और गहरे लॉस में ले जाती थी। यानी मुझे नुकसान मार्केट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि मेरा अपना बिहेवियर पहुंचा रहा था। यही मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो कितने प्रॉफिट बनाता है, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो अपने रूल्स को कितनी ईमानदारी से फॉलो करता है। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। उस दिन मैंने अपने लिए एक नया मीनिंग बनाया। अब मेरे लिए सक्सेसफुल डे का मतलब प्रॉफिट वाला दिन नहीं था। सक्सेसफुल डे का मतलब वो दिन था जब मैंने अपने रूल्स नहीं तोड़े, चाहे प्रॉफिट मिले या लॉस। अगर मैंने अपने प्लान का सम्मान किया, तो वो दिन मेरे लिए जीत था। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब आप प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। लेकिन मेरी सोच पूरी तरह तब बदली जब मैंने अपने पिछले एक साल के सभी ट्रेड्स का गहराई से एनालिसिस किया। उस एनालिसिस में एक ऐसा पैटर्न मिला जिसने साबित कर दिया कि क्यों सिर्फ एक हाई क्वालिटी ट्रेड कई बार पूरे दिन के 5 या 6 ट्रेड से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। आखिर उस जर्नल में ऐसा क्या मिला जिसने मुझे हमेशा के लिए ओवर ट्रेडिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया? और क्यों वही खोज मेरी लगातार कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी वजह बनी? यही बात आगे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। उस रात मैंने अपने पिछले एक साल का पूरा ट्रेडिंग जर्नल फिर से पढ़ा। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर प्रॉफिट और हर लॉस को ध्यान से देखा। एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दी, मेरे सबसे अच्छे दिन वे नहीं थे जिन दिनों मैंने सबसे ज्यादा ट्रेड्स लिए थे, बल्कि वे दिन थे जिन दिनों मैंने सिर्फ एक बेहतरीन सेटअप का इंतजार किया, अपने प्लान के अनुसार ट्रेड लिया और फिर खुद को मार्केट से अलग कर लिया। उसी दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का असली उद्देश्य हर रोज पैसा कमाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक सही डिसीजन लेने की क्षमता विकसित करना है। जब आपका माइंड शांत होता है, तभी आपका डिसीजन भी साफ होता है, और जब डिसीजन साफ होता है, तभी कंसिस्टेंसी बनती है। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हैं, तो कल से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। पूरे दिन ये मत सोचिए कि कितने ट्रेड्स लेने हैं, सिर्फ इतना सोचिए कि क्या आज ऐसा एक सेटअप मिला है जो आपके रूल्स के अनुसार है। अगर जवाब हाँ है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे एक्सिक्यूट कीजिए। अगर जवाब नहीं है, तो बिना पछतावे के मार्केट को जाने दीजिए। याद रखिए, हर छोड़ा हुआ ट्रेड मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कई बार वही छोड़ा हुआ ट्रेड आपके कैपिटल की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ट्रेडिंग में सफलता किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी मैजिक स्ट्रैटेजी या हर दिन बड़े प्रॉफिट से नहीं आती। सफलता आती है डिसिप्लिन से, पेशेंस से और अपने रूल्स पर भरोसा करने से। अगर आपने आज की इस सीख को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपनी डेली ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया, तो धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगेगा, आपका बिहेवियर बदलने लगेगा और उसके साथ आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। याद रखिए, एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वो है जो सही समय पर सही ट्रेड करता है और सही समय पर रुकना भी जानता है।